नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं आपकी बेटी जिला पंचायत सदस्य करिश्मा राजपूत। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सब मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज का हमारा विषय क्या है। आज हम किस मुद्दे को लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का मुद्दा ऐसा है जो सुन करके आप लोगों का दिल दहल जाएगा। क्या ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति होती रहे या उस पर रोक लगी, और ऐसी घटना में सरकार की गलती है, समाज की गलती है, सिस्टम की गलती है, या हमारे माता पिता की गलती है। आइए जानते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं अंकिता सिंह की। दुबका झारखंड की रहने वाली अंकिता सिंह के साथ जो कुछ हुआ, निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ऐसी घटनाएं क्यों होती रहती हैं और क्या ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहेंगी और बहन बेटियों का दिल कमज़ोर होता रहेगा, या फिर उसमें माता पिता का साथ देना चाहिए, समाज को साथ देना चाहिए। दोस्तों, अंकिता सिंह दुबका झारखंड की एक लड़की है जिनका भी 28 तारीख को जलाकर पेट्रोल डाल कर के उनकी हत्या कर दी गई। शाहरुख, वो आपस में कुछ भी हो, कैसा भी रहा हो, कोई भी बात रही हो, लेकिन शाहरुख और वो आपस में एक दूसरे को जानते थे 2 साल से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक दूसरे को जानते हैं तो वो सिचुएशन इस स्तर तक आ जाए, यहाँ तक कि आ जाए। इसमें अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे माता पिता का भी कुछ परसेंट माता पिता की भी गलती होती है, क्योंकि हमारे माता पिता जो होते हैं हमेशा बेटियों को संस्कार देते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमेशा अपनी बेटी को संस्कार देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सोच अपनी नई हो किंतु संस्कार जो है पुराने ही अच्छे होते हैं, और हमें पुराने संस्कार को ही अपने अंदर हमेशा लेकर चलनी चाहिए और सोच को नई बनाइए। लेकिन हमारे माता पिता के अंदर सबसे बड़ी जो कमी है, वो अपने बेटों को कभी भी अच्छी सीख नहीं देती, अच्छे संस्कार नहीं देती। क्या ये संस्कार सिर्फ बेटियों पर ही लागू है? अगर माता पिता अपने बेटे को अच्छी संस्कार दें तो आज ये नौबत ना आए, किसी बहन बेटी के साथ इतनी बड़ी हरकत ना हो सके, क्योंकि वो कभी भी अपने बेटे को अच्छी सीख ही नहीं देती कि बेटा अपनी बहन की तरह ही पराई लड़की भी होती है। हम उन भाइयों से सवाल करना चाहते हैं जिनके अंदर बहनों को, दूसरी लड़कियों को देख करके अलग तरीके के विचार आते हैं। यदि आपके बहन के साथ भी ऐसी ही घटना हो तो आप क्या कहेंगे? आपका क्या विचार होगा? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो आप खुद अपने बारे में सोचिए। वो लड़की स्टडी कर रही थी, हालांकि हम मानते हैं दोस्ती रही थी, लेकिन दोस्ती का मतलब तो ये नहीं होता ना कि आप किसी की जान ले लें। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना, जब ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे का साथ देना। और उसके साथ, अंकिता जी के साथ जो हुआ वो तो बिल्कुल अजीब सी घटना है।
पूरे घर में ही पेट्रोल डाल दिया गया और उस शाहरुख ने पूरे घर में पेट्रोल डाला और डाल करके उसमें आग लगा दी, जिंदा जला दिया उसे। और जब उसे गिरफ्तार किया गया, जब जेल गया जा रहा था, तो उसके चेहरे पे मुस्कान थी। कैसे धिक्कार है ऐसी दोस्ती पर। अरे एक दोस्त होता है, उसके एक दोस्त के अपने दूसरे दोस्त के मान सम्मान इज्जत का ख्याल रखता है, लेकिन तुमने क्या किया। ऐसी घटनाएं पर हमारी सरकार को क्या करनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए हमारी सरकार की भी कमियां हैं, हमारे माता पिता की भी कमियां हैं, हमारे शिक्षक की भी कमियां हैं। जो हमें स्कूलों में वो शिक्षा नहीं दी जाती है, जो हमारे माता पिता हमें देते नहीं हैं, बेटी को अपने देते नहीं, हमारे भाइयों को नहीं देते हैं। हमारे माता पिता का फर्ज बनता है, जिस तरह से आप अच्छे संस्कार एक बेटी के अंदर दे रहे हैं, अपनी बेटी के अंदर दे रहे हैं, वही अच्छे संस्कार आप अपने बेटों को अंदर दीजिए। जिस दिन बेटे के अंदर ये संस्कार आ जाएगा, उसी दिन हर बहन सुरक्षित रहेंगी। और आप लोग बहनों को हमेशा, बेटियों को हमेशा कमज़ोर बनाते रहते हैं। ऐसा क्यों और कब तक करते रहेंगे। क्या आप लोग ऐसी जो घटनाएं होती रहती हैं, इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, क्या इस घटनाओं से आप लोग सहमत रहते हैं। हर कोई माता पिता अपने बेटे बेटी को बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेटी को हमेशा कमज़ोर बनाया जाता है। क्या बेटी स्वयं खुद पर निर्भर नहीं हो सकती, सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकती, खुद अपने भविष्य को, अपनी लाइफ को नहीं बना सकती, उसका कोई अधिकार नहीं है। आप लोग समझाइए, बेटी का साथ दीजिए, उसको एक शेरनी बनाइए, मजबूत बनाइए। और शिक्षकों से मेरा अपील है कि वो अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर लाएं। और जो हमारी सरकार है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब भी पुलिस बल कम तैनात है। जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तैनात किए जाएं, जिससे जरा सा भी ऐसी हरकत सामने आए उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी गलती का अवसर एक बार देना चाहिए, बार बार नहीं। हमारे माता पिता डरते हैं, सोचते हैं कि समाज में मेरी बेटी का नाम बदनाम होगा, मेरी बेटी का नाम सामने आ जाएगा, हमारा बेइज्जती होगा, हमारा इंसल्ट होगा, इसलिए उसको हमेशा दबाते रहते हैं, अपनी बेटी को दबाते रहते हैं। अपनी बेटी को नहीं दबाते, बल्कि उसकी सारी इच्छाओं को दबाते रहते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए। अरे आप समाज से क्यों डर रहे हैं कि मेरी बेटी का शादी होगा कि नहीं होगा। अगर आप अपने बेटी को नहीं दबाते, बल्कि उसकी सारी इच्छाओं को दबाते रहते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए। अरे आप समाज से क्यों डर रहे हैं कि मेरी बेटी का शादी होगा कि नहीं होगा। अगर आपकी बेटी वो आवाज़ बुलंदियों से निकाली, बिल्कुल शेरनी की तरह निकाली, तो उसकी शादी एक अच्छी जबरदस्त और शेर जैसी लड़के से होगा, दमदार परिवार में होगा। क्योंकि हर परिवार को एक शेरनी की ज़रूरत होती है। हर एक परिवार चाहता है मेरी बहू खुद को मजबूत बना सके और सेल्फ डिपेंड रहे। तो आप लोग क्यों ऐसा सोचते हैं। समाज बेशक जब कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो समाज की बातों को आपको इग्नोर कर देनी चाहिए। हम समाज की बातों को लेकर के अपनी बेटी पर तो ये जुर्म नहीं दे सकते हैं ना। शाहरुख गिरफ्तार हो चुका है और उसे जिसने पेट्रोल दिया था वो भी गिरफ्तार हो चुका है। अतः हम चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा हो और सरकार को भी इसे सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।
अब आप सबका क्या विचार है, आप लोग कमेंट के माध्यम से रखिए। इसमें क्या सरकार की गलती है और कहीं ना कहीं माता पिता की भी गलती है, कहीं ना कहीं सिस्टम की भी गलती है और कहीं ना कहीं हमारे भाइयों की भी गलती है। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।